तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, हिंदी का आपका प्रश्न पत्र हो चुका है और वही चीजें अधिकांश आपके पेपर में पूछी गई जो मैंने बताई हुई है। चलिए अब संस्कृत का पेपर भी अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको और पूरा सॉल्यूशन यदि आपने कंप्लीट कर लिया, ये समझ लो कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। बालिकया पदे विभक्ति अस्ति, बालिका में पद में कौन सी विभक्ति है? तो बेटा यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय। पुस्तक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति, पुस्तक शब्द की द्वितीय विभक्ति और उसका एक वचन रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पुस्तकम, एकदम राइट आंसर रहने वाला है। तीसरा क्या पढ़ते हैं? नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति, नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर प्रथनाम, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो देखो यहाँ पर है आपकी षष्ठी विभक्ति। कस्मात पदे विभक्ति अस्ति, कस्मात में पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। ठीक है, क्या आ जाएगा? पंचमी विभक्ति। इन सब की ट्रिक है बेटा, ट्रिक है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल वीडियो है, तो हाल फिलहाल अपन अपना त्रैमासिक का काम कर लो, उसके बाद में अपन इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। विद्या माता इव रक्षति, विद्या ही माता है। ठीक है, विद्या माता इव रक्षति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययी अस्ति, तो इसमें इव एक अवयव है। अधो लिखेतु, अधो लिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, इसमें से कौन सा पद अवयव है? पत्र है, ठीक है, कि कुत्र है, कि सत्र है, कि सूत्र है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो कुत्र एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है, कुत्र मतलब कहाँ होता है? पत्र मतलब ये भी अवयव नहीं है, सत्र मतलब साल होता है, और सूत्र मतलब तो सूत्र होता है। अब है रिक्त स्थान। गच्छन्तु इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, गच्छन्तु में आपका कौन सा वचन है? ध्यान से ना, तू ताम अंतु, तो यहाँ पर बेटा एक वचन द्विवचन यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ मिसप्रिंट ये है मेरे बाबू कि इसमें तीता अंति है, तू ता अंतु, अंतु। ये देखो गच्छ, गम का गच्छ हो गया, अंतु तो बहुवचन है बाबू। क्या है? बहुवचनम है, और यहाँ पर राइट आंसर का बहुवचन है, मिसप्रिंट है। वदामी इतस्मिन् पदे धातु अस्ति, वदामी में कौन सी धातु है? तो वद धातु है। पचेयु इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, पचेयु में आपका कौन सा लकार है? तो एयु, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं विधिलिंग लकार है ये। लट लकार से उदाहरणम अस्ति, तो तीता अंति, ठीक है, तीता अंति, ये जो होता है ये आपका लंग लकार का है, शुरू का ही लट लकार का है, और लट में होता है स्थिति, स्थिता, स्थियंती, मतलब स्यति, स्यता, स्यंती बोल सकते हैं अपन, यानी आधा ससुरोता से, और तीता अंति है जो आपका लट लकार होता है। और यहाँ पर पूछा लरट, लरट के लिए तो ये आपका भविष्य पठिष्यति आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिकार पदे उपसर्ग अस्ति, अधिकार में आपका उपसर्ग है, तो अधि यहाँ पर आपका एक उपसर्ग रहेगा। पराजयी पदे उपसर्ग अस्ति, पराजय में उपसर्ग है, पर की परा, तो परा उपसर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको पढ़ते हैं। उचित युग्म मेलन कुरुत, महा प्लस इंद्रा, महा प्लस इंद्रा, तो ये क्या बनेगा आपका? महेंद्रा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट है, जो कि पहला है। जगदीश, जगदीश इतस्मिन् पदे आपको संधि विच्छेद करना है, तो जगत धन ईश, जगदीश। और कोई पूछ ले तो इसमें व्यंजन संधि है ना। महान चा असो पुरुषा, ये समास विग्रह है, तो इसका मतलब क्या है? महान पुरुष। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में आपका कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। दिग्गु समास का उदाहरण है
तो जब भी गिनती आ जाए त्रिभुवनम है, पंचवटी है, सप्तऋषि है, इन सब में मेरे बाबू होता है आपका पंचवटी, मतलब दिग्गु समास होता है। तो पंचवटी एक उदाहरण यहाँ पर है। नमस्ते का संधि विच्छेद नमाधन्ते, नमस्ते, तो ये आपका छठा हो गया, कर पाओगे। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। कत्वा कत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। कत्वा प्रत्यय का एक आपको उदाहरण लिखना है, तो गत्वा, गत्वा एकदम राइट रहेगा यहाँ पर। गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय धातु प्रत्यय अस्ति, वान वान है, तो उसमें जिसमें भी वान रहता है पीछे उसमें कत्वतु प्रत्यय रहता है। अजा में आपका प्रत्यय, तो अजा जो होता है ना, इसमें टाप प्रत्यय है। कौन सा है? टाप, ध्यान रखना है। अहम कस्मे जीवनम कामये, तो हमारा जो जीवन वो किस काम का है? परोपकारस्य, परोपकार करने का, परोपकाराय, परोपकार करने का। व्ययाग्र कस्मात् विभेति मनु साध, वृषभा कुत्र प्रापत, तो क्षेत्र। ठीक है। अब शुद्ध समझनम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। शुद्ध और अशुद्ध आपको बताना है। भूसका सने सने चलती इतस्मिन् वाक्ये मुस्का विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका विशेष्य पद है क्या इसमें? मुस्का, बिल्कुल। अब ये देखो बेटा, ये भूसका नहीं है, मुस्का है, ये शुरू को ही मुस्का है, तो ये आपका बिल्कुल आम रहेगा। श्वेत अश्वाधावती, श्वेत अश्वाधावती तस्मिन् पदे श्वेत विशेषणम पदम है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट रहेगा आम। वनम, वनम, ठीक है, पर्याय वरम पदस्य पर्याय काननम अस्ति, तो वन का जो पर्याय काननम होता है क्या? बिल्कुल। पासना इतस्य पर्यायम जलम अस्ति, तो ये तो आपका गलत है, ना आ जाएगा। और दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम, तो दूषितम का विलोम शब्द शुद्धम होता है क्या? दूषित और शुद्ध, तो बिल्कुल राइट बात है, यहाँ पर आम रहेगा आपका आंसर। बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान, बिल्कुल बुद्धिमान का विलोम पद विद्वान थोड़ी, विद्वान ने बुद्धिमान तो एक ही है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका नाम। हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से आपको, कि अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। ठीक है, तो वायु, जल, भूमि, ध्वनि चा दूषितम अस्ति। ठीक है। लोके महतो भयात काम उच्यते, तो बेटे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6वां और 7वां, ये आंसर की मेरे पास है, यहाँ पर मैंने आंसर की भी बनाई हमारे बच्चों के लिए। ये देखो, तो अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, तो आंसर क्या लिखना है? वायु, जलम, भूमि, ध्वनि चा दूषितम अस्ति। लोके महतो भयात काम उच्यते, देखो भैया, लोके महतो भयात ऐसा कैसा है? का की जगह पर आ जाएगा बुद्धिमति। ठीक है, कर पाओगे सही। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 है, ये तो हो गया। बुद्धिमती केन उपेता पितु ग्रहम चलिता, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता। ठीक है। स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरणे भ्रमणीयम, तो देखो बेटा, स्वस्थ जीवने की दृश्य की जगह पर जाएगा शुद्धे। ठीक है, शुद्धे की दृश्य की जगह शुद्धे, केवल एक एक वर्ड का है अंतर। बाल भवात हिमकर कुत्र विराजते, तो कुत्र की जगह पर जाएगा आपका शिवस्य मस्तके। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं, पढ़ लेना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 9 है। ठीक है, तो ये 9 के बाद में ये 10, क्योंकि समय कम है ना हमारे बच्चों के पास में। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये पूरी आंसर की आपके लिए तैयारी की मैंने, तो इतना तो हो गया 10वां तक। ये आपका पेपर है, पेपर में 7, 8, 9, 10,
10 के बाद में देखो यहाँ पर अगला क्या कह रहा है कि रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, कोई भी 2। ठीक है, तो ये जो मानुषत है ना, इसको बदलना है और इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, कस्मात। क्या लिख दोगे, कस्मात। बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रवृत्ति, तो यहाँ पर ये चपेटिया हटेगा और इसकी जगह पे आपको जाएगा कया। पूरी लाइन लिखना है वैसे की वैसी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत लगाना भूलना, ऐसा। तीसरा जो है इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पक्षिणा जो है इसको हटाना है और इसकी जगह पर जाएगा केसाम। ये आपका लास्ट एंड में यहाँ पर जब प्रसाद यति लिख दो, जब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, अगला है का कम प्रति कथयति। देखो इधर मैं लिख देता हूँ का और इधर आ जाएगा कम। जन्मयम तस्य नाम ध्येयम, ये बात किसने किसको कही थी, तो राम ने कही थी, ध्यान रहेगा भैया, राम ने लव को कही थी। तस्या द्वे नामनी, तस्या द्वे नामनी, तो इसने आपको ये लव ने कही थी भैया राम को। अब पहले वाले में विसर्ग रहता है, ठीक है, और पीछे वाले में अम की बिंदी रहेगी। वयस्य पूर्व खलु नाम ध्येयम, तो ये किसने कही थी, विदुषुका ने। कहा जाएगा रामम। हो गया, इतना कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 13, रामः पत्रा लिखती, कर्मवाच्य में इसको निर्देश के अनुसार कर्मवाच्य में बदलना है, तो ये बिल्कुल रह जाएगा रामेन पत्रम लिख्यते। लिख दूं यहाँ पे आंसर, रामेन पत्रम लिख्यते। हाँ, बालकेन गृहम गम्यते, बालक जो है घर की ओर जाता है, तो कृतवाच्य बताना है, तो अपन इसको बता लेंगे बालकस्य कर देंगे हैं, या फिर बालक लिख देते हैं अपन, बालकः गृहम गच्छति। छात्रेन हस्यते, छात्रन हस्यते कृतवाच्य, तो कृतवाच्य में क्या जाएगा आपका, छात्रा हस्यति। बस हो गया भैया। अब अगला क्या है, प्रश्न पत्र है, समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्यपुस्तक एकम सुभाषितनी श्लोक लिखत। तो ये यहाँ पर अपन बात करें सुभाषितनी श्लोक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 ये यहाँ पर लिख सकते हैं, यथा ही एकेन चक्रेन रथस्य गर्तिना भवेत। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आराम से कोई से भी एक सुभाषितनी का श्लोक लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु वाक्यम शुद्धिकरणम कुरुत, शुद्ध करना है। कृषका ग्रामे गच्छति, कृषका ग्रामे गच्छति, तो यहाँ पे जो ग्रामे है ना, इसकी जगह पे आपको लिख देना है खाली ग्रामम। एक वर्ड का फर्क है बस इसमें है, यह ग्रामम। छात्रा विद्यालय पठती, तो छात्रा विद्यालय पठन्ति। ठीक है, पठन्ति आ जाएगा, ये पठती हट जाएगा और इसी जगह लिख देगा पठन। अहम जलम पिबती, तो पिबती नहीं पिबामी आ जाएगा, पिबामी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये इदानी वायुमंडलम, तो पहले में आपका भ्रसम भरना है, ध्यान रहेगा, छोटी सी बात है, भ्रसम आ जाएगा। दूसरे में आपका जाएगा सदा, सदा समस्य सदुपयोग करनी है, समय सदा ही हमेशा हमें
समय का सदुपयोग करना चाहिए। पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृति आराधना, तो पर्यावरण का संरक्षण के लिए प्रकृति की आराधना है, तो ये क्या, इसका क्या जाएगा आपका तीसरे का रहने वाला है एव। और भूकंपित समय गमन नेव उचितम भवति, तो यहाँ पर जाएगा बाही, मतलब भूकंप के समय हमें बाहर की ओर गमन करना उचित नहीं है हमारे लिए, तो ये चौथा हो गया बेटा। और पांचवा जीवनम दुर्वाम अस्ति अत्र जीवनम। अब एक क्रम संयोजन का तो पहले ही रहेगा, ये पहले ही है। दूसरा जो है ये उवाच का है रहेगा। तीसरा जो रहेगा हमारा, ये पीछे की लाइन पढ़ रहा हूँ मैं केवल, पलायिता आ जाएगा। और चौथा तो ठीक है, ये आपका क्रम संयोजन जमा दिया मैंने। ठीक है भैया। अब क्या है हमारा, अस्ति देवलक्यो ग्रामा तत्र राजा राजसिंह नाम राजपुत्रा बस्ती स्मा। कोई भी एक गांव है, उसमें देवलक्यो गांव था, जिसका राजसिंह नाम का कोई राजपुत्र रहता था। एकदा केनपि अवश्य कारणेन तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी किसी कारणवश उसकी जो पत्नी है उसके दो बुद्धिमती पुत्र द्वे दोनों पुत्र के साथ अपने पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कारणे सा एकम व्याघ्र दर्शता, उन्हें एक मार्ग में उनके बीच में उन्हें क्या मिला, एक शेर मिला। तो देखो राज्यपुत्रस्य नाम किम, तो देखो राजसिंह नाम राजपुत्रस्य वस्ति स्म। तो राजपुत्रस्य का नाम क्या था बताओ, राज सिंह। क्या था, राज सिंह। तो अपन लिख देंगे राजपुत्रस्य नाम राशि। मार्गे सा का दर्दसा, क्या दिखा था उन्हें, तो मार्ग में उन्हें क्या दिखा था, एक शेर मिला, व्याघ्र। तो मार्गे सा एकम व्याघ्रम दर्द सा। ग्रामस्य नाम किम, तो लिखा देखो ग्रामस्य का नाम क्या था, देवलाख्यो ग्राम था। तो हम लिखेंगे ग्रामस्य नाम देवलाख्यो। ठीक है। अब इसके बाद में सेम इसी तरीके से आपका है रहेगा ये अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब ये अथवा के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक साथ दे देता हूँ। ठीक है। 18वां था, 18वां बेटा ये क्वेश्चन हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया 18वां, ये 18वां का यहाँ से, ये 18वां राज सिंह वाला, ये उत्तर उसका। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बड़ो ध्यान से इस तरीके से छाटना है। बाकी एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा, अगला वीडियो देख लीजिएगा और भी। ठीक है भैया। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, और ये उसी का अथवा वाला तीनों के उत्तर है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस टाइप का रहेगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है। और 20 के बाद में इसमें क्या करना है अपने को, ये प्रश्न उत्तर भी दिए नीचे देखो ध्यान से यहाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, यार हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये यहाँ पर रहेगा इस तरह का। स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ विचार बुद्धि वस्ति, स्वस्थ बुद्धि एवं स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ बुद्धि का वास करता है, स्वस्थ बुद्धि
ठीक है, में ही विचारों की जननी होती। व्यायामशील मनुष्य एवं निरोगा चिरंजीवी भवति। एक व्यायाम करने वाला मनुष्य जो होता है वो चिरंजीवी रहता है, स्वस्थ रहता है। व्यायामशिला मनुष्य प्रायन रोगना ना भवंती। उसके दोष जो रोग होते हैं वो अपने आप थोड़े नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वस्थ बुद्धि कुत्र बसती, तो लिखा स्वस्थ शरीर स्वस्थ बुद्धि बसती। ये बेटे पूरे आंसर यहाँ पर 21 के स्क्रीनशॉट ले लो, आप कर लेना कंप्लीट। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 22 की और 23 की। मैं ये जो 4 क्वेश्चन नंबर वाले हैं ना, इनका मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो आप जरूर देख लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखो आप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने पहले भी आपको बता दिए और अगले वीडियो में मैं पहले से ही चैनल पर डाला हुआ है, मतलब आप प्ले लिस्ट को चेकआउट करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपको अवकाश प्रार्थना पत्र करना और संस्कृत भाषा का निबंध करना है, बस काम हो जाएगा आपका। तो ये मैंने आपको जो आपका सेट ए मतलब समझ लो, ठीक है, ये आपका मैंने एक मॉडल पेपर बता दिया है। बाकी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग सारे पेपर बन रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें पढ़ा दूँ कि जो अपने पेपर में आए अच्छे से। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।